नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हर त्योहार पर खास मौके पर वही काजू कतली, काजू पिस्ता रोल या दूसरी मिठाइयाँ बनाकर थोड़ा बोर हो गए? तो आज मिठाइयों को थोड़ा ब्रेक दीजिए, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं ऐसे शानदार काजू पिस्ता बटर कुकीज़ जो बाहर से हल्की क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल बटर जैसी मुलायम होंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में हमें नरम बटर लेना है। ये मैंने यहाँ पर हाफ कप जितना बटर लिया है। अक्सर दोस्तों हम बटर को फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन जब भी हमें कुकीज़ बनानी हो तो बटर को आधे घंटे के लिए फ्रिज से बाहर निकालिए, तो आपको बढ़िया ये सॉफ्ट बटर मिल जाएगा। अभी हम बटर को विस्कर की हेल्प से अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हमें इसको फेंट लेना है। देखिए बटर का कलर कितना बढ़िया अभी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो मैंने नॉर्मल चीनी को अच्छे से मिक्सी जार में पीस कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर ये 1/4 कप जितनी पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी है। अब पिसी हुई चीनी को हमें बटर के साथ अच्छे से मिला लेना है और देखिए इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से एकदम ऐसे फेंट लेना है। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर अभी हो चुका है। अभी दोस्तों हमें एक छन्नी लेनी है और छन्नी में हम डालेंगे 1 कप जितना मैदा। आप यहाँ पर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे को हमें अच्छे से छान लेना है। इसी के साथ इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जितनी बेकिंग पाउडर और अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। मैदे को हमें धीरे धीरे मिलाते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। ध्यान रखें डो को ज़्यादा नहीं गूंथना है, वरना कुकीज़ सख्त हो जाती है। हल्के हाथों से हमें इसे बस सेट कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए काजू और कटे हुए पिस्ता। तो मैंने यहाँ पर 50 से 70 ग्राम तक कटे हुए काजू पिस्ता ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों काजू और पिस्ता की वजह से ही इन कुकीज़ को एक रॉयल स्वाद मिलता है, जो जब भी आप एक बाइट लेंगे काजू और पिस्ता का स्वाद आपको बार बार इन्हें बनाने पर मजबूर कर देगा। अब एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुकीज़ बिल्कुल बेकरी जैसी दिखे तो डो को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दीजिए। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे को बटर पेपर लगा के रख दिया है। अभी 15 मिनट बाद दोस्तों देखिए हमारा डो भी अच्छे से अभी सेट हो गया है। अभी हम इसके कुकीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पर अपना मनचाहा कोई भी शेप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स पूरे अंदर तक इसमें कैसे भर चुके हैं। एकदम रॉयल हमारी ये कुकीज़ बनने वाली है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह बटर पेपर बिछा लिया है और इसके ऊपर हम बटर पेपर के ऊपर ही इसे अच्छे से अभी हम शेप देंगे। तो आप यहाँ पर कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर गोल वाले कुकीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने डो को रख दिया है और इसके ऊपर एक दूसरा हमने बटर पेपर लगा दिया है और हमने इसे रोलर की हेल्प से अच्छे से रोल कर लिया है। एक अच्छा सा हम इसको रेक्टेंगल जैसा शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से चाकू की हेल्प से देखिए इसके किनारे मैंने सेट कर लिए हैं और इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये कुकीज़ का शेप बढ़िया से तैयार हो जाता है। अभी दोस्तों एक एक करके सारी कुकीज़ को मैं यहाँ पर ट्रे पर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें रख देना है, एक दूसरे से इसे चिपकाना नहीं है ज़्यादा। अब सभी कुकीज़ को पहले से ही प्री हीट किए हुए ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 20 मिनट तक बेक कर लीजिए। जैसे ही घर में बटर और ड्राई फ्रूट्स की खुशबू फैलने लगे तो समझ जाइए कि हमारा ये कुकीज़ अभी बढ़िया से तैयार हो चुकी है। बेक होने के बाद दोस्तों कुकीज़ को तुरंत हाथ न लगाए, इन्हें 10 मिनट ठंडा होने दें, क्योंकि ठंडा होने पर ये और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है। वाह देखिए हमारे काजू पिस्ता बटर कुकीज़ कितनी शानदार तैयार हुई है। सुनहरे रंग की, ड्राई फ्रूट से भरी हुई और इतनी स्वादिष्ट कि एक खाने के बाद दूसरे उठाने का मन करे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ।